इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सानवी क्या लग रहा है क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? किस प्रोसेस की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन में जो हीट चेंज होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन कब होगा? कैटायन बनाने में, एनायन बनाने में? एनायन। हमने लास्ट क्लास में कैटायन बनाया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज हुआ वो आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ एनायन बना रहे हैं, जो एनर्जी चेंज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन दोनों आर्टिकल की जरूरत किस टॉपिक में पड़ेगी? आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक। तो बॉन्डिंग चैप्टर इन दोनों आर्टिकल के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि बॉन्डिंग में जब मैं आयनिक बॉन्ड बनाने जाऊंगा तो मेटल को कैटायन और नॉन मेटल को एनायन बनाना है। तो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड क्लियरली विदाउट द कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। दोनों साथ साथ चलने ही। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ओल्डर वर्जन टर्म है, जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही पढ़ाई जाती है। जो भी पढ़ा था सीबीएसई ने निकाल दिया। तो हमारा जो ओल्डर वर्जन है वो इंग्लिश लैंग्वेज पर था, अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं थी। जिसकी अफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिख दिया। अफिनिटी किसकी है? नॉन मेटल की है। तो उसके लिए मोर इंपॉर्टेंट लिखे, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released or absorbed when electron is added, when electron is added in the outermost orbital of, in the outermost orbital of an isolated gaseous atom, an isolated gaseous atom in its ground state. Right? It is the amount of energy released or absorbed when electron is added in the outermost orbital of an isolated gaseous atom in ground state. तो आयनाइजेशन एनर्जी से रिपीटेड वर्ड क्या आए हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो हम सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड था तब तक एब्सॉर्ब नहीं था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो नेसेसरली एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि उसकी नीड है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स होल्ड करेगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन क्योंकि हम पीरियोडिसिटी में सभी तरह के फीचर स्टडी करना चाहते हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी, नोबल गैसेस भी, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बना दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज हीट चेंज। कहता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मांग रहा है, जबरदस्ती दे दो। जबरदस्ती करोगे तो एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। राइट? जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, तो नेचुरली निकलते थोड़ी ना है, हम निकाल सकते हैं। हमने एक एटम को एक सेक्शन में रखा, हाई पोटेंशियल चार्ज लगाया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। नेचुरली तो एक या दो निकलते हैं, +1 और +2। तो सर्टेन रेयर एक्सटेंड +3।
+4 में तो जाते ही वो कोवेलेंट हो जाता है, उतने इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकता। तो इस टर्म को बड़ा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा गया, राइट। जो आपने लास्ट क्लास में समझा उससे बताएं। एनर्जी रिलीज होती है तो एंथैल्पी का कौन सा साइन होता है, और एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा साइन होता है? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये अपना क्वेश्चन बनना है पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज पॉजिटिव? सो इट विल बी ionization enthalpy. Which of the following can have negative value as well as positive value? Answer is electron gain enthalpy. Next lecture. It means it is the energy change observed. It is the energy change observed during an ion formation. During an ion formation from neutral atom. न्यूट्रल एटम में जब एनायन में फॉर्मेशन होगी तो जो एनर्जी चेंज देखने को मिलेगा उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, राइट। हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड किया था तो हम पीरियोडिक का बेस स्टार्ट कर चुके थे। अब हम बॉन्डिंग अगले चैप्टर पे जाएंगे, हम उसका बेस स्टार्ट कर चुके हैं। बॉन्ड बनाते हुए क्या क्या चीजें होंगी, राइट। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर वहां से लिंक होगा। तो इक्वेशन कैसे लिखी होगी? ए गैस गेन 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू ए नेगेटिव गैस। जो भी एनर्जी चेंज होगा उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ये चेंज नेगेटिव भी लिखा हो सकता है, पॉजिटिव भी लिखा हो सकता है। पॉजिटिव लिखा होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, नेगेटिव लिखा होगा तो एनर्जी रिलीज। अभी हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता, इसलिए मुझे बार बार समझाना पड़ रहा है आपको। वंस यू नो थर्मोडायनेमिक्स आप बोलेंगे तो होता ही है, इसमें क्या सोचें, राइट। सो एंथैल्पी चेंजेस हीट चेंज, it can be positive, it can be negative. Next, noble gases, beryllium and nitrogen. Noble gases, beryllium and nitrogen have positive value of electron gain enthalpy as they have stable configurations and energy is required for addition of electrons.
हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए पॉजिटिव होती है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इन तीन में से कोई, या तो ऑप्शंस में नोबल गैस होगी कोई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, या फिर बेरिलियम होगा, या फिर नाइट्रोजन होगा। जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, आप उन्हें अनस्टेबल कर दो, राइट। इसका मतलब B1 नेगेटिव इज अनस्टेबल है, नॉट विलिंग टू टेक इलेक्ट्रॉन, आपने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया है, राइट। नेक्स्ट, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is significant for non-metals, is significant for non-metals as they have ability to gain electrons, as they have ability to gain electrons. It is mainly studied for, it is mainly studied for elements of group 16 and 17. बेटा पीरियोडिक टेबल में ज्यादा क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स? मेटल्स। पूरा एस ब्लॉक मेटल, पूरा डी ब्लॉक मेटल, पूरा एफ ब्लॉक मेटल, तीन बड़े ब्लॉक ओनली मेटल। पी ब्लॉक में मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलाइट्स भी। नॉन मेटल में भी एक पूरा ग्रुप नोबल गैसेस, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो नॉन मेटल बहुत लिमिटेड रहेगा। जिनकी एनायन बनाने की कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी पर वास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर लिमिटेड क्वेश्चन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी की किसी से कंपेयर करवा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर ज्यादातर क्वेश्चन दो ही ग्रुप पर हैं, 16 एंड 17, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजेंस, राइट। देखिए नोट डाल के, alkali metals are reactive metals, alkali metals are reactive metals, they exist as cations in solutions, they exist as cations in solutions as well as in compounds. Their electron gain enthalpy is negative, their electron gain enthalpy is negative, which means they have ability to gain electrons, which means they have ability to gain electrons. यहाँ रुकिएगा, नोट डाल के क्यों लिखवा रहा हूँ, ये एक बड़ा यूनिक सा प्रपोजिशन है। जब हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, कोई मेटल की बात करें, नाम सुनते सार स्टूडेंट के माइंड में पॉजिटिव चार्ज आता है, दे ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जब हम उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करते हैं वो नेगेटिव है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, लेते नहीं हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आफ्टर गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर फुली फिल्ड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद
वो स्टेबल हो सकते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में आ जाए, N1 नेगेटिव स्टेबल है या Li1 नेगेटिव स्टेबल है, 99% स्टूडेंट लिखेंगे N नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन का मतलब ही नॉन मेटल है और नॉन मेटल का मतलब ही एनायन, राइट। लेकिन सच्चाई ये है, N1 नेगेटिव में नहीं बनता, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। लिथियम 1 नेगेटिव में आसानी से बन सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। नाइट्रोजन पॉजिटिव है, लिथियम, लेकिन होता नहीं है, थेरेटिकली पॉसिबल है, इसलिए नोट डाल के लिखवाया है ताकि आप फोकस करें इस पर कि ऐसा होना चाहिए। और होता क्यों नहीं है वो नोट में आगे लिखा है। देखिए, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in these elements is very small, which cannot be used, which cannot be used in compound formation. हमने कहा थ्योरेटिकली लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी कम होती है कि कंपाउंड फॉर्मेशन में फायदे की नहीं। रिएक्शन में तो एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब दोनों बैलेंस होनी चाहिए, वन वे और अदर, तब एलिमेंट अपनी नेचुरल टेंडेंसी शो करता है। ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं है कि उसने एनायन बनाना है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो एनायन नहीं बना सकता, वो एनायन बना सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी रिलीज हो, राइट। क्लियर हो गया? अब इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस में कैसे बनेगा, देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग is least stable, which among the following is least stable? ये चारों ही एलिमेंट एनायन में नहीं जाने चाहिए, राइट। ये चारों ही एलिमेंट कोई कंपाउंड इस फॉर्म में नहीं बनाते जो मैंने लिखी है। इसका मतलब ये कोई नेचुरली अकरिंग ट्रेंड पर क्वेश्चन ही नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर बना है। इन चारों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है? बेरिलियम की। तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा? बेरिलियम, राइट। व्हाई इट इज लीस्ट स्टेबल? बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑल इज। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, लेकिन पेपर में मेजॉरिटी बच्चे गलत,
क्योंकि उनको लगेगा ये कैसे याद करके आएंगे, वो इतने तो कभी हमने सुना ही नहीं अनायन। चार में से एक भी अनायन अब पूरी 11th और 12th नहीं पढ़ते, बनते ही नहीं है, राइट। ये तो थियोरेटिकली बनाए गए हैं बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है वो एनायन बनाना प्रेफर करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है वो एनायन बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। समझ गए? मैं आपको पिछली 3 क्लासेस से इंक्लूडिंग टुडेस क्लास एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं कि आपने पीरियोडिक पढ़ना कैसे, राइट। आपने यहाँ कंसेप्ट पर ध्यान देना है। आप 11th में सीख रहे हैं एलिमेंट कैसे काम करते हैं, किस चीज पर हमें थॉट देना है, राइट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़े, किसी और चैप्टर के बेसिस पे आप रीजन नहीं दे पाओगे, लग रहा होगा किसी और चैप्टर का कंसेप्ट, राइट। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके होंगे तो आपको ये टॉपिक कहाँ का लग रहा होगा, थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि बार बार डेल्टा एच देखते सर बच्चे का दिमाग कहाँ खोलेगा, फाइल थर्मोडायनेमिक्स। आंसर ही नहीं वहां पर, राइट। आंसर ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में है, क्योंकि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। समझ के बात को? तो प्रोसेस जो है वो एक रिएक्शन फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड और गेन लूज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर पॉलीवेलेंट अनायंस, for polyvalent anions, more than one electron is added. For polyvalent anions, more than one electron is added. आपकी क्लास में असाइनमेंट करने को कही थी मैंने, नहीं की? कितने डाउट हैं 20 में? 2-4 हैं, ज्यादा है, कम ही है। लास्ट के 2-3 मिनट ले लेंगे। हाँ जी, ज्यादा है। For polyvalent anions, more than one electron is added. So successive electron gain enthalpy is involved. So successive electron gain enthalpy is involved. Second electron is added on an ion. Second electron is added on an ion. Hence it is always positive. Electron gain enthalpy 1 can be negative or positive. It is negative when atom is acquiring stability. It is negative when atom has tendency to gain electron. It is positive when element does not have tendency to gain electron. It is positive when atom has repulsions, right? तो हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर एलिमेंट की हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी में कहा IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1 फॉर ऑल एलिमेंट, इसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट्स। आज क्लियर है? ठीक है, आगे नोट डालते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम, electron gain enthalpy of an atom
and ionization energy of its anion and ionization energy of its anion have same magnitude with opposite sign. Likewise, ionization energy of an atom ionization energy of an atom and electron gain enthalpy of its cation are same with opposite charge sign. बेटा आयनाइजेशन एनर्जी एज डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी है? एटम की, हमने एनायन की नहीं पढ़ी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी पढ़ी है? एटम की, कैटायन की नहीं पढ़ी है, या आपके अकॉर्डिंगली नहीं, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एटम। अब आप वो इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड करो, कैटायन में ऐड करो, एनायन में ऐड करो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और एनर्जी चेंज होगा, उसको नाम क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट की बात करूंगा तो डेफिनेशन पर जाऊंगा, सिर्फ प्रोसेस की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन एडिशन पर जाऊंगा। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जीज इलेक्ट्रॉन रिलीज। हमने कहा क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। ये एनर्जी -x किलो जूल थी, इसका मतलब x किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही थी, तकरीबन 325 किलो जूल के आसपास रिलीज हो रही। लेकिन टीचर ने क्या कहा, जब क्लोराइड से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बताओ एनर्जी कितनी चेंज होगी? तो सोचना नहीं है, सेम ही वैल्यू लिखनी है, सिर्फ साइन लगाना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की जितनी नेगेटिव होगी, क्लोराइड आयन की आयनाइजेशन एनर्जी उतनी पॉजिटिव। सिमिलरली सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, जितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उतनी ही एनर्जी रिलीज। इजीएस्ट क्वेश्चन इन पेपर होता है, पर कई बार ओवरलुक कर देते। वो कहता आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5 eV। बताओ सोडियम आयन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना एनर्जी चेंज आएगा? सिर्फ -5 लिखना है और कुछ नहीं करना, राइट। तो एटम की आयनाइजेशन एनर्जी उसके कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर है। एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके एनायन की आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर है। नोट। तो हमने आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक नया कंसेप्ट सीखा, हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड किया, उसके जनरल